दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का फैसला आ चुका है और सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट ने फंड रेजिंग के प्लान को मंजूरी दे दी है। तो कैसे होगी फंड रेजिंग और कितनी फंड रेजिंग की जाएगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा बोर्ड ने एक और बड़ा फैसला किया है, क्या है वो फैसला उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुजलोन एनर्जी का स्टॉक कल पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जबकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अब इसके पीछे वजह कि सुजलोन एनर्जी में बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है और ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। एक तरह से देखें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और स्टॉक इस समय बुलिश जोन में भी दिखाई दे रहा है। आपको ये पता ही होगा कि कोरोना के बाद जब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो इसने बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया था। ₹1 के आसपास जो स्टॉक था वो दौड़ते हुए आप देख लो कि करीब 13 तक चला गया था, एक तरफा दौड़ा था और उसके बाद में इसमें काफ़ी करेक्शन भी आया और स्टॉक फिर से ₹5 ₹6 तक भी आया, लेकिन ₹8 के आसपास बहुत समय तक रहा और वहाँ से जो इसने दौड़ना शुरू किया है तो आप देख लो इस बार इसने 18 को क्रॉस किया है, लेकिन अब इसकी रफ्तार बाकी है। आने वाले समय ये और कई नए मुकाम हासिल कर सकता है और इसके पीछे वजह है इसका बिजनेस। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें जिसको समझेंगे और आगे की क्या संभावना क्या रणनीति हो सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 65,225 के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली है। कल 560 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट थी, यानी 0.85% गिरा बाजार और काफ़ी दिन की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया, लगातार तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। स्पेशली DI की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। फिलहाल अभी भी FI तो बाजार में खरीदार बने हुए हैं, उनकी तरफ से अभी भी खरीदारी हो रही है। निफ्टी एनर्जी में गिरावट और ज़्यादा थी, देखें तो 25,331 के स्तर पर करीब 243 पॉइंट की गिरावट थी, 0.95% लगभग 1% की गिरावट थी। लेकिन सुजलोन ने उसके बावजूद भी अच्छी खासी तेज़ी बताई है। 17.80 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.85% की तेज़ी, लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली। जो सबसे बड़ी बात है कि इंट्राडे में 18.30 का हमने हाई भी देखा है और आपको ये पता ही होगा स्टॉक इससे लगभग 40-50 पैसे ही ऊपर अभी इतनी हाई बनाए रिसेंटली इसने। तो स्टॉक इस समय ऊपर के लेवल में ही है और आने वाले समय ये 20 को भी क्रॉस कर सकता है। पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 7.88% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो गिरावट थी, जो बीच में लोअर सर्किट लगा, वो सारी गिरावट यहाँ पे थमती हुई दिखाई देगी और स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी के बोर्ड ने किया है बहुत बड़ा फैसला। सुजलोन एनर्जी का मैनेजमेंट 2000 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रहे हैं और आप ये समझ सकते हो कि लगभग इतना ही इस समय कर्ज सुजलोन एनर्जी के ऊपर है और अगर ये पूरी फंड रेजिंग के माध्यम से कर्ज चुका दिया जाए तो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकती है सुजलोन एनर्जी। तो यहाँ पे फ्राइडे को जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है सुजलोन एनर्जी की तरफ से कि उनके बोर्ड ने यहाँ पे फंड रेजिंग का फैसला कर लिया करीब 2000 करोड़ रुपीज़ की। तो भी ये फंड रेजिंग किस तरह से होगी इसके ऊपर फैसला आगे होगा। हो सकता है कि फुली पेड अप इक्विटी शेयर के माध्यम से या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स के माध्यम से या फिर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्बिनेशन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से या फिर डेट वारंट्स जारी करके। तो बहुत सारे रास्ते जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है फंड रेजिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वारंट्स जारी किए जा सकते हैं शेयर होल्डर का, जो बाद में जाके उसको शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भी संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में फंड रेजिंग की संभावना बन रही है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाय प्लेसमेंट के माध्यम से हो सकता है। तो सेबी के जो रूल्स बने वो 2018 के और इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो भी नियमों के तहत यहाँ पे फंड रेजिंग की जाएगी कंपनी की तरफ से। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कहा गया कि जो भी इसके लिए अप्रूवल जरूरी है वो सारे अप्रूवल लिए जाएंगे, शेयर होल्डर की रजामंदी भी ली जाएगी। तो काफ़ी बड़ा फैसला किया गया सुजलोन के एनर्जी की तरफ से और इससे पहले अगर देखें तो साल भर हुआ है अभी इन्होंने राइट इशू के माध्यम से भी फंड रेजिंग की थी करीब 1200 करोड़ रुपीज़ की, जिससे उन्होंने अपना काफ़ी कर्ज चुका दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलोन एनर्जी को लेकर स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा का कहना है कि स्टॉक इस समय देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में और आने वाले समय निकट भविष्य में 20 से लेकर 30 की रेंज में जा सकता है स्टॉक। फिलहाल 5 डे 20 डे 50 डे 100 और 200 मूविंग डे एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से अभी इस समय लंबी मंदी से बाहर आया स्टॉक
और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश है एक्सपर्ट्स। और ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, उन्होंने 22 रुपये का टारगेट दिया है, तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि 28 जुलाई 2022 को 5.43 के स्तर पे था स्टॉक, और आप देख सकते हो कि यह स्टॉक 7 जुलाई 2023 तक 17.89 तक पहुँचा। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि एक साल के अंदर स्टॉक 5 रुपये का जो था स्टॉक 18 तक पहुँच गया, और इस हिसाब से देखो तो 230% से ज़्यादा का रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे इस बोर्ड मीटिंग के दौरान एक बड़ा और फैसला किया गया है। सुजलॉन एनर्जी ने 1.59 करोड़ इक्विटी शेयर, जो पेडअप इक्विटी शेयर थे, उसको फुली पेडअप शेयर में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया है, इसकी रजामंदी दे दी है। तो राइट इशू के माध्यम से जो शेयर जारी किए गए थे शेयर होल्डर को, जिनकी प्राइस 5 रुपीज़ थी, जिसमें फेस वैल्यू 2 रुपीज़ थी, उन शेयरों को अब आप देख सकते हो कि फुली पेडअप शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी आपके पास जो शेयर है वो अब सारे के सारे फुली पेडअप शेयर बन जाएंगे, और फिर आप उसको अपने हिसाब से उसमें अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फैसला भी हो चुका है, और आपको ये पता ही होगा इन शेयरों के माध्यम से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, क्योंकि उस समय जब 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक में प्राइस चल रही थी, उस समय ये 5 रुपीज़ में आपको दिए गए, तो 3 रुपये का डायरेक्ट उसी समय प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद में देखें तो लगातार तेज़ी का वातावरण बना। तो ये 5 रुपीज़ का जो स्टॉक आपके पास है वो इस समय देख सकते हो कि 18 के आसपास है, तो बेहतर रिटर्न मिला है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि राइट इशू में जो भी निवेश करेंगे उनको नुकसान हो जाएगा, स्टॉक आने वाले समय 2 रुपये हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। और मैंने उस समय कहा था कि राइट इशू में आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वैसे सुजलॉन एनर्जी का अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे पहले से, तो यह स्टॉक उस समय जब इसकी प्राइस 2-3 रुपीज़ के आसपास थी, तब से मैंने लगातार कहा है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, और अभी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये आने वाले समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और आने वाले समय में कई नए टारगेट हिट करेगा, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक ना करे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए समय समय पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो बने रहे। और एक दिन का खास ध्यान रखें, एक दिन का लोअर सर्किट लगता है तो लोगों को चिंता होने लगती है, लोग कहते हैं सर ये तो स्टॉक गिरने लगा है, तो बिल्कुल तेज़ी जब बनेगी तो लोअर सर्किट भी लगेंगे, इससे डरना नहीं है। और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिना टेंशन के बने रहना है। हो सकता है कि 18 का स्टॉक वापस आने वाले समय 13 भी हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिर 18 का स्टॉक को 30 होना ही है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की सेहत सुधरी है। आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट डेट एबिटा रेशियो घटकर 1x रह गया है, जो फाइनेंशियल 2022 में करीब 10x के बराबर था। और मार्च 2023 में कंपनी का जो कर्ज घट के 1200 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 2023 के मुकाबले जो देख सकते हो कि 13,000 करोड़ के आसपास था 2020 में। तो कंपनी भारी कर्ज से बिल्कुल कर्ज मुक्त होने को तैयार है, और जैसे ये फंड रेजिंग होगी उसके बाद में कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो काफ़ी शानदार फैसला है। अब आप देख लो कि दूसरी तरफ से जो इसमें ग्रोथ की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, मार्केट ग्रोथ में 35% का इसका CAGR रहने की उम्मीद है। विंड एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन एनर्जी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और पूरे मार्केट शेयर इसका 33% का है, जिससे आप समझ सकते हो कि सुजलॉन का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, उसको पूरा करने के लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार बहुत तेज़ी से इसमें कोशिश कर रही है। इन्होंने अपनी पॉलिसी में भी बदलाव कर दिया, जो ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया थी उसको बंद करके उसकी जगह पे सिंगल बिडिंग प्रक्रिया नई लाई है, जिसकी वजह से इस सेक्टर को काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा हर साल कम से कम 10 गीगावाट के बिड लाए जाएंगे, और इसका फ़ायदा सीधा सुजलॉन को होगा। सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी देख सकते हो कि इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की है, उसके बाद में इनके पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, काफ़ी तेज़ी से काम बढ़ रहा है, और उसको पूरा करने के लिए इन्होंने फंड रेजिंग भी की है। तो आने वाले समय सुजलॉन बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,